जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है और उसी प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार होता है, खुलेआम बीच सड़क में एक टीएमसी का कार्यकर्ता महिला को मारता है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रही हैं, वो आंखें मूंदे हुए हैं। सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, बंगाल में भी और सारे देश में। जहाँ माँ को वंदन करने की बात हो, वहाँ पर माँ पर यदि अत्याचार हो रहा हो तो सोचने के लिए विवश होना पड़ जाता है। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री ही नहीं रखना चाहिए, उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इधर संस्कारधानी जबलपुर में महिला संगठन सड़क पर हैं। आप देखेंगे कि जबलपुर के इस वक्त हम घंटाघर चौराहे पर मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं हैं और लक्ष्मीबाई केलकर सेवा समिति के बैनर तले ये बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं एकजुट हुई हैं, जिनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न जिस तरह से हो रहा है इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। और क्या ये मांग कर रही हैं, आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में महिलाएं तो हैं ही सही, हाथों में पोस्टर बैनर भी उन्होंने लिए हुए हैं। स्वाति सदानंद गोडबोले जी इस वक्त हमको दिख रही हैं, पूर्व महापौर हैं जबलपुर की। आपसे मैम मैं जानना चाहूँगा क्या विरोध है आप लोगों का? देखिए, जहाँ पर जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री एक महिला है और उसी प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार होता है, खुलेआम दिन दहाड़े बीच सड़क में एक टीएमसी का कार्यकर्ता महिला को मारता है, मारपीट करता है महिला के साथ, और उस पर अगर पुलिस एक्शन लेने की बजाय आंख मूंद कर रहती है और माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर वो उनके कान में जूं नहीं रेंगती है और वो आंखें मूंद कर रह जाती है, तो ये कहाँ का न्याय है? महिलाओं के साथ, विशेष रूप से हिंदू महिलाओं के साथ वहाँ पर अत्यंत अमानवीयता के साथ बिहेव होता है और ज़रूर से इसका विरोध होना चाहिए। हम सब मौसी केलकर समिति के तत्वावधान में हम सब लोग इसका विरोध करने जा रहे हैं। पहले संदेश खाली में भी ऐसा ही अत्याचार हुआ, तब भी ममता बनर्जी वहाँ की मुख्यमंत्री, उन्होंने आंखें मूंद लिया। अब भी कूच बिहार में जो ये अत्याचार हुआ है, अत्यंत असभ्य वर्तन हुआ है, उसमें भी उन्होंने आंखें मूंद ली है। वो दिखाती ऐसा है कि हमें इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। तो ऐसी मुख्यमंत्री रहने का कोई मतलब ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना पद छोड़ना चाहिए और हम इस्तीफे की मांग करनी है, परंतु उसके साथ साथ वो इस्तीफा दे ना दे वो बात अलग है। परंतु हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और एवं गृह मंत्री जी से दरखास्त करेंगे कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, जहां इतनी बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार होते हैं। हम उसको सहन नहीं करेंगे और इसलिए हमारी राष्ट्रपति महोदया भी महिला है और उनके महिला शक्ति ये देश माना जाता है। और ऐसे में जी ऐसे में आक्रोश भी दिख रहा है। मैम आपसे भी मैं जानना चाहूँगा, ये जो घटनाएं हुई हैं आपको क्या लगता है ये साजिशन है और इसमें गवर्नेंस का फेलियर आप लोग को दिखता है? बिल्कुल पूरी तरह से गवर्नेंस का फेलियर है। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं कर रही हैं। खुद महिला होके उनको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं। वो आंखें मूंदे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पहले संदेश खाली में भी यही हुआ, उस समय भी कुछ नहीं किया उन्होंने। कोई उनकी महिलाओं पे इतना उत्पीड़न हो रहा है और उनके कोई मामला ही दर्ज नहीं करा जा रहा है। तो इस तरह से तो कोई कुछ करने का नहीं है, सिर्फ वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। और हम लोग की सभी की यही दरख्वास्त है महिलाएं होने के नाते कि ये उत्पीड़न बंद होना चाहिए। जी, आपको जबलपुर में इस प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सारी महिलाएं एकत्रित होकर हम लोग यही बात करना चाहते हैं कि वहाँ पे भी बंगाल में जो महिला एक होकर के वो किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं और एक खुद महिला है, वो हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं। तो उनसे हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग को सबको सुरक्षा मिलनी चाहिए, बंगाल में भी और सारे देश में महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए। इसीलिए हम लोग ये जबलपुर में प्रदर्शन रखा है। तो महिलाओं के सम्मान में नारी शक्ति मैदान में यही नारा यहाँ पर दिया जा रहा है। मैम आपसे जानना चाहूँगा, क्या आप लोग सीधा मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ से जबलपुर की ज़मीन से बंगाल की मुख्यमंत्री? भाई साहब, बंगाल की जो भूमि है वहाँ से अनेक लोग निकले और अनेक बड़े बड़े काम हुए, जहाँ से वंदे मातरम का उद्घोष हुआ। जहाँ माँ को वंदन करने की बात हो, वहाँ पर माँ पर यदि अत्याचार हो रहा हो तो सोचने के लिए विवश होना पड़ जाता है कि आज भारत माता के
उस गोद में एक महिला को लिटा कर और टीएमसी के लोग वहां मार रहे हैं। इस प्रकार के बर्बरतापूर्ण दृश्य लगातार पश्चिम बंगाल में जो देखने मिल रहे हैं, निश्चित रूप से उसको मातृशक्ति बर्दाश्त नहीं करेगी। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। संदेश खाली की घटना के समय भी हमने विरोध प्रदर्शन किया, उस समय भी हमने ये बात कही थी और लगातार राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे हैं आप लोग। क्या ये कहा जा रहा है कि कहीं राजनीतिक मंशा तो नहीं है इन विरोध प्रदर्शन के पीछे, या सिर्फ महिलाओं पर अत्याचार ही एक मुद्दा? नहीं भैया, कोई भी राजनीतिक मुद्दा नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता है। जहाँ पे जैसे कि दीदी ने बताया, जहाँ वंदे मातरम बोला जा रहा है और नारी शक्तिकरण का बात किया जा रहा है, और वहाँ पे महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी अगर महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो हम क्या सोचें और क्या देखें। मुझे तो लगता है ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री ही नहीं रखना चाहिए, उनको खुद ही रिजाइन कर देना चाहिए, उनको किसी राजनीतिक पद पे ही नहीं रहना चाहिए। तो मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की जा रही है और ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री से कि पश्चिम बंगाल में जो महिला उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, हालिया घटनाएं हुई हैं, इनको लेकर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। महिलाओं का कहना है कि कतई भी उनकी कोई सियासी मंशा नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के सम्मान और उनकी रक्षा के लिए वो मैदान में है। और इस तरह के विरोध प्रदर्शन बड़ी तादाद में हो रहा है, उसका अंजाम आगे जाकर क्या होगा ये देखना लाजमी। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।